सभी हमारे दर्शक उनका एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम थोड़ा अ, आज हम थोड़ा ओवरऑल डिस्कस करते हैं, ना कि जस्ट हमारे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। और आज का जो डिस्कशन है ये काफ़ी शॉर्ट डिस्कशन रहेगा रैदर दैन लॉन्ग डिस्कशन। मीन्स काफ़ी मैं आपको बुलेट पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रख दूंगा। अब बुलेट पॉइंट का मीनिंग क्या है कि सिर्फ जो जिसको हम हेडिंग बोलते हैं, ठीक है, एक जो प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर कम से कम 3 पेज की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी मैक्सिमम 3 रहती है और मिनिमम 1-2 रहती है। तो ये इसका बिल्कुल मैं आपको सिर्फ हेडिंग बताऊंगा और जल्दी हम वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो देखिए, बात अगर मैं करूँ तो अब ये जो हमारे एकेडमी है, नितिन मनोहर एकेडमी .एजुकेशन, ये जो .एजुकेशन वाला जो मामला है, ठीक है, इसके पीछे काफ़ी बड़ा मैजिक छुपा है, जो कि मैं अगर एक लाइन में अगर आपको बोलूँ तो वो मैजिक कुछ इस टाइप का है कि एकेडमी पर्टिकुलर ये एक कॉन्वेंशनल प्रोसेस है जो कि जो हमारा गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, देन आफ्टर स्टाफ सिलेक्शन है, उसके बाद में हमारा रेलवे बोर्ड है, आरआरबी, जेई और एई वॉट एवर, बट रेलवे बोर्ड। तो ये जो 3 एम्प्लॉयर है, एक हालांकि एम्प्लॉयर नहीं हम बोल सकते, एक को जो गेट है, गेट कोई एम्प्लॉयर नहीं है, वो एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हम वेरियस स्ट्रीम के अंदर एंटर कर सकते हैं। लाइक आप पब्लिक सेक्टर कंपनी में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, देन आफ्टर आप उस स्कॉलरशिप के बेस उस स्कोर के बेस पे आप स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस कैटेगरी यू कैन गो देयर वाया द गेट एग्जामिनेशन। और जो रेस्ट ये जो 3 हैं, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज द एम्प्लॉयर, एक्चुअली इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर called UPSC, Union Public Service Commission. Then after staff, also one of the employer by the central government of India, and as we know, railway recruitment board is the largest board in the country. So ये जो .एजुकेशन वाला जो मामला हमारे इसमें आता है, तो इसका मीनिंग ये है कि प्रैक्टिकली मैं इंटरेस्ट रखता हूँ कि सच में जो मेरे साथ जो कनेक्ट हुए हुए बच्चे हैं उसको मैं वो पाथ प्रोवाइड करूँ या वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ कि सच में वो अपना जब भी गेट के थ्रू बाहर निकलेंगे या फिर वॉट एवर दे आर डूइंग आफ्टर हिज सक्सेस, देन वो .एजुकेशन का मीनिंग ये है कि वो भी इस एजुकेशन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करे। और मीन्स ये हम वो कम्युनिटी यहाँ पे खड़ी करे जो कि बिल्कुल डिफर रहेंगी ओवर द आवर प्रीवियस कम्युनिटी। ठीक है। अब ये प्रीवियस कम्युनिटी और जो अपकमिंग कम्युनिटी है, इसका डिफरेंस मैं क्यों यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मौजूदा हालात में जो हमारा नेशन है, इसका जो सिचुएशन है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम बहुत हम उस लेवल पे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमको पता है कि हम
हमारी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, then the basic or the major software technology provided by the United States of America. Then so these are the two countries which are driving most of the technology. Okay, also some part is from Germany. Actually we have no space. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास वो सभी स्किल है, नॉलेज है, लेकिन हमारे पास एक बात की कमी है और वो है प्रॉपर पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रॉपर पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन वी हैव द डिफिशियंसी, and if we need to design and implement such a kind of policy so that we can achieve a great level of confidence in our education system, then we need to come forward for design and implement. Okay, अभी वो पुराना इंडिया को आप भूल जाओ। अभी ये जो डॉट एजुकेशन वाला जो सिस्टम है इसको हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज़्यादा जो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा हमको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ख़त्म इन द सेंस कि पॉलिटिक्स को हमको अलग रखना पड़ेगा, एजुकेशन को हमको अलग रखना पड़ेगा, रिलीजन को हमको अलग रखना पड़ेगा। जो बीच में जो एजुकेशन है वो एक प्रायर एलिमेंट है जिसको हमको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज द की ऑफ एनी कंट्री, मेजर की ऑफ एनी कंट्री, बट हमको ये बात पता है कि पॉलिटिशियन ओनली तभी अपना बात साबित कर पाएंगे जबकि उनके बच्चे कुछ सच में निर्माण करने की शक्ति रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको एजुकेशन के अंदर पॉलिटिक्स वाला बिहेवियर, देन आफ्टर रिलीजियस वाला बिहेवियर, इसको इसके अंदर ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसको 100%, नियर टू 100%, नॉट पॉसिबल 100% हम इसको इंडिविजुअल रख पाए, बट नियर टू 100% हम इसको सेपरेट रखना है। बिल्कुल इसको फ्रीली इसको एक्सपीरियंस करना है, फ्रीली इसको इम्प्लीमेंट करना है, और तब जाके हमारा जो ओल्ड इंडिया है और ये आने वाला अपकमिंग न्यू इंडिया है इसको हम डिज़ाइन कर पाएंगे, इसका प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा पाएंगे। देन आफ्टर वो जो अभी अचीवमेंट रहेगा वो जो अचीवमेंट रहेगा वो टोटली डिफर दैन द प्रीवियस इंडिया रहेगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, we need to move on the technology because world driving on the technology, ठीक है। विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट डू एनी ग्रेट थिंग और प्रॉपर थिंग, ठीक है। वी नीड टू आवर सिटीजन्स सिक्योरिटी, वी नीड टू आवर employment issue, we need to solve our employment issue, we need to expand our businesses across the global. So these are the challenges right now we are facing. Okay, so जो ये हमारे एजुकेशन के प्रति जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इसको हम इसी प्रकार से भर सकते हैं कि हमको ये जो नितिन मनोहर एकेडमी .एजुकेशन जो है इसको ये कनेक्ट करना है और वो .एजुकेशन पे ध्यान देना है कि आप उस एजुकेशन के प्रति क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
और each and every person should be pay for this responsibility. I mean to say pay means pay attention, pay devotion. So these are the important factor, not pay like any economical factor. Means मैं यहाँ पे पे इन द सेंस पैसा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा सिर्फ एक सिस्टम चलाने के लिए लगने वाला प्राइमरी फ्यूल है, लेकिन वो पैसा लाने के लिए अगेन जो पैसे से भी पहले आने वाली चीज़ है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा प्रॉपर प्लानिंग फॉर द एग्जीक्यूशन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट. ओके, पैसा तभी आएगा जब हमारा प्रॉपर सिस्टम वर्क करेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो वो एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है. तो मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एजुकेशन लेना है, लेकिन एजुकेशन के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है जो कि अभी आप फेस कर रहे हैं. ठीक है, आपको प्रीवियस डिस्क्रिमिनेशन को भूलना है. आपको एक नए इंडिया की शुरुआत करना है, बिल्कुल नया इंडिया, जिसके अंदर यहाँ पे बात होंगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जिसके अंदर यहाँ पे बात होंगी एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसके अंदर यहाँ पे बात होंगी अपॉर्चुनिटी की. ठीक है, जो भी अगर आपके साथ ये तीनों चीज़ें मिक्स करने का प्रयास कर रहा है तो आपको तभी समझ जाना है कि यहाँ पे ये पर्सन मुझे मिसगाइड कर रहा है. मीन्स आपको ये तीन चीज़ें अलग रखना है. फर्स्ट वन इज पॉलिटिक्स, सेकंड वन इज एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज रिलीजन. ओके, रिलीजन को अपने पास लिमिटेड रखे घर में, देन आफ्टर जो भी आपका प्रार्थना स्थल है वहाँ पे आप इसको फुल अपना तन मन डिवोट करके आप आपके रिलीजियस प्रैक्टिस करें. बट इन द एजुकेशन you should be only focus on your education, not political background, not any social type. You need to only focus on the middle parameter, that is the education. Okay, आप इस तीन चीज को अगर मिलाने वाला पर्सन अगर आपके पास आ रहा है और आपको मिसगाइड कर रहा है, ये तीनों चीज़ें एक साथ बताने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसको ये करना है, डिनाई करना है. ओके, यू नीड टू एक तो आप उस पर्सन के पास से जल्दी हटने का प्रयास करें, अदरवाइज आप उसको रिक्वेस्ट करें कि अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने के मूड में नहीं हूँ, मैं अभी कोई इम्पोर्टेंट काम में हूँ. ठीक है, तो वो एक हमारे लिए एडवांटेज हो जाएगा कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ये पॉलिटिक्स देन आफ्टर रिलीजन इससे अगर हम सेपरेट कर पाए तो उस कंडीशन में हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाएगा, यानी वो बिल्कुल डिफर हो जाएगा और द प्रीवियस लाइफ ऑफ आवर एनी सिटीजन. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस. सो बिल्कुल ये चीज़ काफ़ी बड़ी चीज़ पूरी, यानी फुल्ली हम बोल सकते हैं इसको कि हमारी इंडिया के अंदर इसको अचीव करना एक बहुत बड़ा टारगेट है और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बात पॉसिबल है. और ये बात ना जस्ट आपके लिए ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा, हमको शुरुआत करना पड़ेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो कौन सा जनरेशन करेगा, ये बात है. शुरुआत हमसे करनी है. हमें साइंस पे बिलीव रखना है, हमें इनोवेशन पे बिलीव रखना है, हमें हमारे फॉरवर्डिंग सोसाइटी पे बिलीव रखना है. ओके,
we need to reconstruct our nation policy, मीन्स इसके आजू बाजू में इनोवेशन प्लस सोसाइटी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर ये हम तीन अगर चीज़ इसको थोड़ा रीशेड्यूल करेंगे, ये तीनों चीज़ को लेके अगर चलेंगे आगे, तो हमें एक क्वालिटी ऑफ कंट्री, देन आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ लैंड, ये बनने से कोई नहीं रुक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जितने भी हमारे 140 करोड़ पीपल्स है, वो सभी में वो क्षमता है जो कि हम हमारा जो पोटेंशियल है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। 140 करोड़ जो पर्सन हैं, वो सभी 140 करोड़ पर्सन ये काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ से भरे हैं, और इसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं अक्रॉस द फॉर द वर्ल्ड। और डेफिनेटली मेरा एक सिंगल सिटीज़न, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन, ये सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसको अभी यूटिलाइज करना है फॉर द बेटर टुमारो। ओके, सो यानी आज मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द सब्जेक्ट बात की है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था, ये डॉट एजुकेशन आपको समझाना, तो इसलिए मुझे ये समझाना आपको इम्पॉर्टेंट लगा। नथिंग मैटर व्हाट यू आर डूइंग, बट यू नीड टू अटेंड योर सोशल ड्यूटी फॉर आवर कंट्री। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है, आपको अपनी ड्यूटी अटेंड करना है फॉर आवर सोशल ग्रोथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इंडिया कर सकता है वो कोई अनादर कंट्री नहीं कर सकता है। अब आप बोलेंगे ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो देखिए, जो हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा हिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर सबसे वैल्यूएबल हिस्ट्री है। मीन्स जितना हमको हेरिटेज प्राप्त हुआ है, उतना हेरिटेज मुझे नहीं लगता है किसी और कंट्री को प्राप्त है। ठीक है, बस हम हमारा इतिहास भूलते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव द deficiency of our history preservation. We need to preserve our history and publish our history on the proper platform and show our history to the world. Okay, तो अभी के लिए मैं रुकूंगा। जितने भी मेरे 140 करोड़ सिटीजनशिप है, उन सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि जो मैंने अभी इस सेशन के अंदर बताई है, उसको हमें फॉलो करना है, और वो फॉलो करने के लिए आप मेरी मदद करेंगे, ये मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बात ये इम्प्रॉपर लगे तो आप मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर, यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट, यू नीड टू रीथिंक ऑन योर प्लानिंग। ओके, तो ये मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हम इस समान आगे बढ़ सकते हैं, और हमको इस समान आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि एक अकेला बंदा हमारे इस ग्रेट कंट्री के लिए, अकेला बंदा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए मुझे जितना भी मेरा सिटीजनशिप है, जितना भी मेरा भारतीय है, उन सब का कंट्रीब्यूशन इस एक्टिविटी के अंदर प्रार्थनीय है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी हमारा
सिटीज़न हैं, 140 करोड़ पीपल्स ऑफ इंडिया, वो इस बात को समझेगा कि पर्टिकुलर ये बंदा आखिर बोल क्या, यानी इसका इंटेंशन क्या है बोलने का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने काफ़ी सिंपल वे से मेरा जो कहना है वो आपके सामने प्रकट किया, और आपने मुझे सुना, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ उन सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स को मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, इंसान इस नेचर ने दिया हुआ सबसे बिगेस्ट गिफ्ट है जो कि मिला है हमें नेचर से। अगर इंसान हमारे आने वाले कल के लिए सोचेगा नहीं तो ये वो बात हो जाएगी कि हम अपने कल को हम अपने हाथ से बेकार कर रहे हैं। ठीक है, हमें हमारा प्लैनेट को इस समान आगे वाले जनरेशन को देना है कि वो हम पे प्राउड फील करे। ओके, तो ये एक हमारा दायित्व बन जाता है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सुना, और मैं ऐसे ही आपके लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा फॉर द कम्युनिकेशन, एंड दिस कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन मी एंड यू, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मैं था आपका दोस्त NW मनोहर। अभी के लिए रुकता हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट में। आप देख रहे हैं नितिन मनोहर academy.education। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।